मोहल्ले में एक स्नोकर की दुकान है, स्नोकर पे लड़ाई हुई है, फिर गली में हुई है। उसको छुड़वाने के लिए वो बेचारी बीबी बाहर निकली है, कलसूम बीबी। तो हामद जो लड़का है उसने सीधा फायर मारा है और उसकी वो मौके पे डेथ हो गई बेचारी की। ਸਨੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਪਏ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਜਾਓ ਆਹਾਂ ਸਨੋਕਰ ਤੇ ਕੱਲਿਆਂ ਖੇਡਣਾ। मेरी वालदा को इसने सीधा फायर लगा दिया। फायर लगा तो मैं तो अपनी वालदा को उठाया तो उसको बाहर की तरफ लेके आया और आवाज़ें लगाने लगा अपने छोटे भाई को, बाइक निकालो। रास्ते में दम तोड़ के लेके आ रहे थे। असला कौन लेके आया? असला है फायरिंग किसने की? इसने की थी। किसकी गोली से मरी वो औरत? इसकी से। स्नोकर क्लब में नौजवानों की लड़ाई का भयानक अंजाम, अंधाधुन फायरिंग में खातून ने गंवाई अपनी जान। मुरीदके में स्नोकर क्लब से शुरू होने वाली लड़ाई बढ़ते बढ़ते इस हद तक जा पहुंची कि एक मजलूम खातून की जान चली गई। ताकत के नशे में चूर एक गिरोह अपने से कमजोरों को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उन्होंने उन पर अंधाधुन फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक खातून अपनी जान से हाथ धो बैठी। आज जुर्म बेनकाब में देखिए। ਸਨੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਪਏ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਜਾਓ ਆਹਾਂ ਸਨੋਕਰ ਤੇ ਕੱਲਿਆਂ ਖੇਡਣਾ। ਭਿਆਨ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। मेरी वालदा को इसने सीधा फायर लगा दिया। फायर लगा तो मैं तो अपनी वालदा को उठाया तो उसको बाहर की तरफ लेके आया और आवाज़ें लगाने लगा अपने छोटे भाई को, बाइक निकालो। रास्ते में दम तोड़ के लेके आ रहे थे। असला कौन लेके आया? असला है फायरिंग किसने की? इसने की थी। किसकी गोली से मरी वो औरत? इसकी से। मैंने हवाई फायरिंग की। हवाई फायरिंग की बात तुम कर रहे हो, जान तो गई उसकी, तुम्हें कुछ शर्मिंदगी भी नहीं है? एक बच्चे की माँ मार दी है तुमने, अभी भी तुम्हारे अंदर बदमाशी वाला फैक्टर है? छोटी उम्र में तुम कातिल बन गए हो। सर फायरिंग की है। हर ताकतवर से बड़ा कोई ना कोई ताकतवर है इस दुनिया में, वो सबसे ताकतवर जात अल्लाह ताला की है। अगर अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है, पैसा दिया है, तो उसका गलत इस्तेमाल ना करें, नहीं तो अंजाम ऐसा ही होगा। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि जरा सी गफलत और गुस्से में किया गया फैसला इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है। आजकल के नौजवान छोटी छोटी बातों पर तैश में आकर अपने आप को बहुत ताकतवर जाहिर करने की कोशिश करते हैं। किसी गरीब को, किसी और जो थोड़ा सा बेचारा जो ज्यादा ताकत वाला शख्स नहीं है, उसको कमतर दिखाने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई आगे से बात करे तो फिर अपनी धौंस जमाने की कोशिश करते हैं, अपना रोब डालने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा ही इस केस में हुआ। लड़कों की लड़ाई स्नोकर क्लब में होती है और उसके बाद फिर बात होते होते इस लेवल तक पहुंचती है कि एक नाहक जान, एक औरत का कत्ल हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी वो मुल्जमान जिन की लड़ाई की वजह से, जिन और जो मेन मुल्जम है इस केस का, उसकी फायरिंग की वजह से एक औरत की जान चली गई। और यहां पर दूसरा पहलू यह है कि इसमें अब इस लड़के ने खुद एक नौजवान लड़का है, गुस्से में, तैश में और नफरत में और अपने आप को बदमाश बनाने के चक्रों में अपनी जिंदगी और अपने घर वालों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी इस लड़के ने। और एक औरत, एक नाहक खून, एक नाहक जान ले ली। खुदारा रहम करें, अपने आप पर, अपने गुस्से पर काबू लाएं, अपनी सोहबत को बेहतर रखें। और ये असलहा और फिल्में और ये ड्रामे देख देख के असलहा लेकर घूमना, कोई यहाँ पर बड़ा कोई बदमाश ना कोई इतना बड़ी कोई, हर इलाके में सबसे ताकतवर जात सिर्फ अल्लाह ताला की है, उससे डरना चाहिए ताकि इस तरह के मामलात से लोग बचें। नाम क्या तुम्हारा? हामिद। क्या करते हो? पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? 12 की हैं। क्या मामला था तुम्हारा? लड़कों के साथ झगड़े कब से चल रहे थे तुम्हारे? 2 दिन पहले वो मुझे गालियाँ दे रहे थे। नहीं, कहाँ पे झगड़ा हुआ? स्नोकर क्लब में। मालेदार हो? जी है? जी। कब से जानते हो एक दूसरे को? बचपन से। अच्छा, बचपन से जानते हो, मोहल्लेदार भी हो, तो फिर एक दूसरे की जान के दुश्मन तुम लोग क्यों बन जाते हो? सर वो मेरे गिरेबान पकड़ा और मुझे नहीं, अच्छा चलो, मारा है हुआ उन्होंने। क्या था? असल मामला बताओ क्या हुआ? लड़ाई किधर से शुरू हुई? स्नोकर क्लब में क्या कर रहे थे तुम लोग? वैसे मैं सुबह उठा था और गया था, वो मेरे बाजू थप्पड़ मारे थे जाते उन्होंने। तो थप्पड़ नहीं मारेगा ना, वो पागल है सर। वो गरीब बेचारे लोग हैं वो, मैंने उनसे दोनों से बात हुई है। कल भी उन्होंने मुझे गालियाँ दी थी। उससे पहले दिन, क्या पहले दिन भी उन्होंने मेरे कत्ल साथ, से पहले जब तुमसे जो गोली लगी है, तुमने जो फायर किया, जिसे औरत मार गई है, उससे पहले तुम्हें गालियां दी थी उन्होंने? जी हैं? जी। तो उसका मतलब है तुम उनकी माँ को मार दो, उनकी मैंने मामानी को मार दो? हवाई फायरिंग की थी।
लड़ाई कब हुई? लड़ाई तकरीबन आज से 18 दिन पहले अच्छा। दो किस जगह पे हुई? स्नोकर क्लब में किस हुई बात थी। से हुई? स्नोकर की वजह। स्नोकर क्या खेल रहे थे? टेबल खाली करना था? नहीं सर, मैं गया था, वो कह रहा स्नोकर खेलो। मैंने कहा मैंने नहीं खेलना। वो कह रहा नहीं खेलो, कुछ नहीं होता। मैंने कहा बोलना नहीं है इसके अंदर, गेम के अंदर। उसने कहा मैंने बोलना, तूने जो करना कर लो। मैं फिर चुप करके बाहर आ गया। उन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ा है, स्नोकर क्लब वाले ने बाहर निकाल दिया। वो दोनों ने मुझे थप्पड़ मारे हैं। तुमने भी मारा? जी मैंने तुमने भी उनको लड़ाई मारा। की? जी। फिर उन्होंने तुम्हारे साथ लड़कों ने भी लड़ाई की उनके साथ? मेरे बात साथ खत्म होगी? मेरे उसने साथ कोई स्नूकर भी नहीं क्लब के था। मालिक ने तुम लोगों की लड़ाई खत्म कराई, जी। बाहर निकाल दिया, जी। तो बात खत्म। फिर क्या हुआ? वो चले गए घर अपने? जी। फिर तुम लोग क्या? वो घर नहीं गए, हम घर गए। हाँ। मैं घर जा रहा था, अबू की कॉल आई। उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने कहा ऐसे ऐसे लड़ाई। उन्होंने कहा घर आओ। मैं घर गया हूँ। नाज़रीन, मामूली बातों पर अदम बर्दाश्त की वजह से हमारे माशरे में बहुत बड़े बड़े ऐसे मुजालिम हो जाते हैं, कई लोगों की जानें चली जाती हैं। और मेरी हमेशा से ये कोशिश रही अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से कि लोगों को अवेयर कर सकूं। खुदा रहा इन छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों को इस नहज तक मत ले जाएं कि किसी मासूम की जान चली जाए। इस केस में भी कुछ इस तरह से ही है। एक मासूम खातून की जान गई जिसका उस लड़ाई से कोई सरोकार नहीं था। मकतूला के खावंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि असल माजरा क्या है, हुआ क्या था और किस वजह से उनकी बीवी को कत्ल किया गया। सबसे पहले जी, बड़ा अफसोस है हमें, आप इस हवाले से कुछ बताएंगे हमें? ਜੀ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਔਰ ਬਾਪ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕੋਲ, ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਈਫਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਫਾਇਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ। ਫਾਇਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। अच्छा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਹ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਚਾਰ ਵਾਹਵਾ ਹੈ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਾਹਰਲੀ ਤਲਕ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਵਾਇਆ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਉੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚਣ ਡਏ ਸਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਪਸ ਪੈ ਲੜਨ ਜਾਂ ਨਾ ਲੜਨ। ਅਸਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਵਿਕ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿਤਾ। इस वक्त टीम जुर्म नकाब मौजूद है थाना सिटी मुरीदके में और हम बात करेंगे SHO थाना सिटी मुरीदके शहबाज नजमी साहब से कि इन्हीं के इलाके में एक बड़ा अंधुनाक वाक़या पेश है। एक छोटी सी मामूली बात पर एक नौजवान ने एक खातून का मर्डर कर दिया बड़ी बेरहमी से। जी शहबाज नजमी साहब, बताइए किस हवाले से? ये 2 तारीख का वाक़या है। मुझे 15 की इतला मिली है कि मोहल्ला सलामतपुरा इधर सिटी मुरीदके के एरिया में कि उधर एक ख़ातून जो है वो कत्ल हो गई है। मैं उधर जब मौके पे गया हूँ तो वहाँ पे जाके मुझे जो स्टोरी मिली है कि ये मोहल्ले में एक स्नोकर की दुकान है। वहाँ पे छोटे बच्चे स्नोकर खेलते खेलते वो आपस में लड़ पड़े हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया उनका। वो जब वापस आके घर अपने आए हैं तो फिर दोबारा गली में एक दफ़ा इनकी लड़ाई हुई है। जैसे ही गली में लड़ाई हुई है तो एक जो बच्चा जुनैद था, जुनैद और खुरम, ये दोनों अपने ननिहाल आए हुए थे। तो उनकी मामी जो है कलसूम बीबी, वो और नसीर अहमद, वो उनको छुड़वाने के लिए जब बाहर निकले हैं तो हामिद जो लड़का है उसने सीधा फायर मारा है। बड़ी बेरहमी और बेदर्दी से वो सीधा जो है वो लेफ़्ट साइड पे हार्ट को टच किया उसने, चेस्ट पे लगा। कलसूम बीबी गए और उसकी वो मौके पे डेथ हो गई बेचारी की। हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुका है, अदम बर्दाश्त का रवैया है जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात होते हैं। तफ्तीश के बाद उससे आला कत्ल भी हमने बरामद कर लिया है और मज़ीद तफ्तीश जो है ये इसकी जारी है।
वजह सिर्फ इसकी यही थी कि स्नूकर क्लब में बच्चों की लड़ाई होती है और उसके बाद वो लड़ाई बढ़ते घर तक पहुंच जाती है और वो छुड़ाने के चक्कर में उसकी ममानी की जो जिस लड़के से लड़ाई उसकी डेथ हो जाती है। जी बिल्कुल, स्नूकर पे लड़ाई हुई है और लड़ाई जो है एक दफ़ा स्नूकर पे हुई है, फिर गली में हुई है। उसको छुड़वाने के लिए वो बेचारी बीबी बाहर निकली है, कलसूम बीबी, और वो मर्डर हो गई। ये एक बड़ा एक अलमिया है जी। आजकल के जो नौजवान हैं, एक तो मुख्तलिफ जगहों पर क्लब्स में या जगहों पर जगह जाते हैं, तो हमारी ये गुजारिश है पेरेंट्स से कि अपने बच्चों पर नज़र रखें कि ऐसी जगहों पर जाने न दें जहाँ पर इस तरह के लोग मौजूद हों। और दूसरा ये जो असलहा कम उम्री में जो लड़के अपने पास असलहा रख लेते हैं, छोटी छोटी बात पे तैश में आके फायरिंग कर देते हैं, खुदा ना खास्ता जिस तरह से अभी इस वाक़े में हुआ, एक नाहक जान गई है एक खातून की, और वजह सिर्फ थी कि मुख्तसर छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े जो हो जाते हैं लोगों के। लेकिन हमारी कोशिश है टीम जुर्म नकाब की कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से जब हम इस तरह के केसेस दिखाते हैं तो मकसद सिर्फ ये होता है कि अवेयर किया जा सके आवाम को कि बुरे काम का बुरा नतीजा है लड़ाई झगड़े करने से, या खुदा ना खास्ता जिस तरह से अभी ये जो केस सामने आया है इसमें जो चीज़ सामने आई, तो एक नौजवान लड़का एक मामूली लड़ाई की वजह से एक कातिल बन गया, और उस मासूम खातून की जो फैमिली है वो पूरी इस वक्त सफ़र कर रही है। उन सबको जो है वो ज़ाहिर है जिसकी वो वालदा थी, या जिनकी वो बहन थी, या जिनके रिलेटिव थी वो खातून, उन पर तो वो दिन क़यामत का दिन था। बहरहाल हमारी कोशिश है कि अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों को अवेयर कर सकें, और अप्रिशिएट करेंगे SHO थाना सिटी मुरीद के इनकी टीम को जिन्होंने शेखुपुरा के जो DPO हैं उनकी हदायत पर बर वक्त कार्रवाई की और इस कातिल को गिरफ़्तार किया। लोगों की जानों के साथ खेलने वाले जब ताकत के नशे में चूर होते हैं तो ये अपने मुखालफिन को डराने धमकाने के लिए असलहे का आजादाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कानून की गिरफ्त में आने पर सजा से बचने के लिए हर तरह का झूठ बोलने से भी गुरेज नहीं करते। लेकिन टीम जुर्म बेनकाब ने इस कातिल का झूठ उसी की बातों से बेनकाब कर दिया। उनके घर के सामने जो वो उसकी ममानी की कत्ल हुआ है उस लड़के का, वो बच्चे की जो माँ मरी है, वो तो अपने घर के दरवाजे के आगे मरी है ना। सर बात तो सुने, उनके घर के दरवाजे के आगे तुम लोग कितने लोग गए हो, क्या करने गए हो? सर बात तो सुने, आगे वहाँ वो घर वाले हैं, यहाँ मेरे घर वाले हैं। मैं उनके पीछे अपने दरवाजे पर खड़ा होकर फायर किए हैं हवाई, जो मैं सीधे करता मेरे घर वालों को लगने थे पहले, फिर उनको लगने थे, या मेरे घर वालों को ना लगते या उनको ना लगते जो पीछे बाजार में लोग नहीं, तुमने सीधा फायर किया या उल्टा फायर किया या जो कुछ भी किया तुमने, एक औरत की जान गई तुम्हारी गोली से। जो असलहा जिस बंदूक से गोली निकली, जो गोली उस औरत को लगी जिससे औरत की जान गई, वो तुम्हारी बंदूक की गोली थी। सर मैं यही कह रहा हूँ, मैंने हवाई फायरिंग की। फिर वही बात, तुम्हें हवाई फायरिंग की बात तुम कर रहे हो, जान तो गई उसकी, तुम्हें कुछ शर्मिंदगी भी नहीं है? डूब मरने का मुकाम है तुम जैसे लोगों के लिए। एक औरत की जान है, एक बच्चे की माँ मार दी है तुमने, अभी भी तुम्हारे अंदर बदमाशी वाला फैक्टर है। सर बदमाशी वाला फैक्टर नहीं, मैंने आपको बता रहा हूँ। एक छोटी उम्र में तुम कातिल बन गए हो। हमें तो तुम जैसे नौजवानों पर भी रहम आता है उनकी मामलात पर। तो तुम्हें जरा सा भी अफसोस नहीं कि तुम्हारे हाथों से एक औरत की जान गई है? सर फायरिंग की है, गोली लगी होगी। नहीं, अफसोस है कि नहीं है तुम्हें? है लग नहीं रहा। अब तुम्हारे इस तरह ये मकसद मेरा बताऊं कि ये खुद भी एक नौजवान लड़का है, सेकंड ईयर का स्टूडेंट है ये, और असलहा नाजायज जो असला तुम्हारे पास है उसका लाइसेंस है? नहीं, नाजायज असला क्यों रखा हुआ तुमने? सर मैं कारखाने सोता हूँ, वहाँ कोई भी नहीं कारखाने तुम सोते हो तो लाइसेंस, बगैर लाइसेंस के असला रखोगे तुम? सर अभी शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना। तो फिर शनाख्ती कार्ड नहीं बना, अंडर एज हो, तो फिर असलहा रखने की क्या जरूरत है तुम्हें? सर वहाँ सामान भरा होता है, उसके लिए हिफाजत के लिए रखा। हिफाजत के लिए तुम्हारी एक उम्र होती है ना, जब आप खुद मैच्योर नहीं हो तो तुम इसी वजह से तो कत्ल भी कर दिया तुमने। ये सबसे बड़ा अलमिया है जी। ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, छोटे बच्चों को गाड़ियां चलाने के लिए लोग दे देते हैं, बाइक चलाने के लिए दे देते हैं, उससे भी खुदा ना खासा हादसा होते हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं, खुद खुदा ना खासा बच्चों को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात ये कि गैर लाइसेंस, जो लाइसेंस के बगैर असला है वो इससे रखा हुआ अपने पास। वैसे भी जो सोबत है उसकी उसी तरह से लग रही है, लड़ाई झगड़ा धौंस, बंदूक से लोगों को डराना, और इसी चक्रों में एक छोटी सी लड़ाई बढ़ बढ़ के इतनी बड़ी होगी कि इस लड़के के हाथों कत्ल हो गया। एक नाहक जो है वो जान चलेगी एक औरत की,
और एक यंग एज में ये लड़का कातिल बन गया। हमारा मकसद ये प्रोग्राम करने का ये, खुदा रहा थोड़ा अपने गुस्से पर काबू करें, बुरे काम का बुरा नतीजा है। कोई यहाँ पर अपने आप को कोई 30 मार खा मत समझे। जब कानून हरकत में आता है, जब पकड़ होती है, कानून चले बात की बात है, जब अल्लाह की पकड़ होती है उससे तो कोई नहीं बचा सकता किसी को। इसलिए अपने आप पर रहम करें, अल्लाह ताला सबको हदायत दे, इस तरह के मामला से बचें आप लोग। जी अभी हमारे साथ मौजूद है मकतूला के बेटे, और जब ये लड़ाई झगड़ा चल रहा था और ये मामला हो रहा था तो तब ये भी थे बीच में, कोशिश कर रहे थे भी बचाने की। इनसे हम बात करते हैं कि असल वाकया क्या हुआ क्या था। जी सबसे पहले यार बड़ा अफसोस है आपकी वालदा का, आप सबको अल्लाह सब्र दे। तो क्या मामला था, लड़ाई बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ गई कि आपकी वालदा की जान चली गई? ये लड़ाई बच्चों से शुरू हुई थी। मेरा कज़न जुनैद और खुरम गेम में खेल रहे थे स्नूकर में, ठीक है। उसी दौरान ये लड़का ऊपर से हामिद आया और इसने गालियाँ निकालना शुरू कर दी। तुम इधर क्या कर रहे हो, ऐसा तुम्हारी इधर जुर्रत कैसे हुई हमारे होते हुए इधर खेलने की। ऐसा करने पे जब उन्होंने मना किया कि यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इतने में इसी थोड़ी देर में इसने थप्पड़ उनके मुंह पे दे मारा, ठीक है। और थप्पड़ मारने के बाद उन्होंने कहा ये क्या बदतमीज़ी हुई। उन्होंने जब आगे से इसका हाथ पकड़ा और इन्होंने खूब मारना पीटना शुरू किया। इसी दौरान जो स्नूकर में आदमी मौजूद थे उन्होंने इनको छुड़ाया और घर भेज दिया, ठीक है। अभी घर आए इनको थोड़ी देर ही नहीं हुई थी, ठीक है। और इन्होंने गली में आके फिर जो है ना ललकारे लगाने शुरू कर दिया, तुम बाहर आओ, तुम कौन से बदमाश हो। वो अभी घर में अभी जो दाखिल हुए थे उसी दौरान वो वापस आए कि ये घर के सामने फिर आके गालियाँ निकालने लगा है। वो जो ही बाहर आए तो इनके 15-20 जो है ना इनके अफराद थे जिन्होंने मिलकर इनके ऊपर अटैक किया, ठीक है। मैं और मेरी वालदा गली में एकदम से आवाज़ सुन के आए शोर की कि क्या हो रहा है। मेरी वालदा ने पहले मुझे पीछे किया कि ठहरो मैं देखती हूँ। जब मैंने आगे देखा तो ये दोनों मेरे कज़नों को नीचे लिटा के डंडे और रोड़ों ईंटों से जो है ना वार कर रहे हैं। मैं अपनी वालदा को बोला कि ऐसे तो इनको मार देंगे। इसी दौरान मैं अपनी वालदा से थोड़ा आगे बढ़कर मैंने उनको छुड़ाया। छुड़ाने के बाद जो है ना उन्होंने इतनी देर में मेरे भी सर में एक और जो है ना डंडा लगा दिया। मेरा सर चकराने लगा। मैं 1-2 मिनट तक ऐसे मुझे होश नहीं आया। फिर इन्होंने मेरे बांजो कज़न को है ना उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद फिर इनको कूट मारने लगे। इसी दौरान फिर मैंने छुड़ाया और इतनी देर में इसका वालिद घर में गया। घर में रफल निकाली और फायर सीधा करना शुरू कर दिया। और वो फायर सीधे करने के बाद वो दीवार पर लगे। कुछ मुझे भी यहाँ ज़ख़म हुए थे और गली में और भी लड़के थे उनको भी है। इसी दौरान इसके बेटे ने भी साथ ही पिस्टल निकाला और फायरिंग सीधी करना शुरू कर दी। जब पहले इसके बाप की फायरिंग हुई तो हम मुझको और दूसरों को ना मेरी वालदा ने ना जो अंदर कर दिया कि चले जाओ। और मेरी वालदा बदकिस्मती से कहीं बाहर रह गई थी और मेरी एक कज़न भी थी, दोनों बाहर रह गई। कज़न मेरी को तो कुछ नहीं हुआ और मेरी वालदा को इसने सीधा फायर लगा दिया। उसी दौरान मोहल्ले वाले भी सभी बहुत जो है ना देख रहे थे, ठीक है। और फायर लगा तो मैं तो अपनी वालदा को 1 मिनट का भी मैंने नहीं तखीर की। उठाया और बाज़ार की तरफ लेकर ना उठा के अपनी बाहों में तो उसको बाहर की तरफ लेके आया और आवाज़ें लगाने लगा अपने छोटे भाई को, बाइक निकालो। रास्ते में दम तोड़ के लेके आ रहे थे। और इसी दौरान लड़ाई के दौरान ही मेरे चचा को फ़ोन किया घर वालों ने कि ऐसा ऐसा घर में जो है ना इधर झगड़ा हो गया है, ठीक है। वो मेरे चचा हमारी तरफ नहीं है, वो सीधा थाने की तरफ आ गए, ठीक है। वो जब थाने की तरफ आए तो वो लोग आगे से उल्टा पर्चा करवाने के लिए इधर थाने में मौजूद थे पहले ही, ठीक है। अपने वालिद हामिद का वालिद इफ्तिखार और हामिद और इसकी एक बहन थी और एक लड़का और था। वो ज़ख्मी खुद ही मालूम नहीं कैसे करके उल्टा हमको पीटा और ख़ुद से ऊपर से मालूम नहीं कैसे ज़ख्मी होकर थाने में आ गए हम पे जो है ना पर्चा कटवाने के लिए, ठीक है। उसी दौरान मेरे चाचू इधर आए और SHO को आगाह किया कि ये तो उधर से झगड़ा करके कत्ल करके आए हैं, इनको पकड़ा जाए। उस SHO ने फौरी जो है ना इनको थाने का गेट बंद करवाया और इनको पकड़ा। इसके वालिद को कहीं से पता चल गया था रीटो वो इनका मेरा चाचू आ गया इधर, वो भाग गया, ठीक है। और बेटा इनका इधर जो है ना बेटा और एक और मुलज़िम था गुलफाम और एक उस्मान था, ये दोनों तीनों पकड़े गए इधर। और बाद में मैं इधर से दरख्वास्त मैंने लिखवाई। तुम्हारा क्या नाम है? गुलफाम। गुलफाम, तुम ये किन चक्कर में पड़े हुए हो यार?
मैं तो छुड़ा रहा, मेरा कज़न था क्या हुआ था? ये तुम्हारा कजन है? जी। अच्छा, क्या हुआ क्या था, सही सही बताओ। गेमां ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਨ ਖਾਣ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲੜਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛਡਾਇਆ ਵੇ ये लड़ाई किस जगह पे हुई है? ਗੇਮਾਂ ਤੇ ਹੀ। अच्छा, गेमों पे। ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਵੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਚਲਾ ਦਈਆਂ ਮੈਂ हाँ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। हाँ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। अच्छा। ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। तुमने क्या देखा वहाँ पे, हुआ क्या, सही सही बताओ। असला कौन लेके आया? असला है अच्छा, फायरिंग किसने की? इसने की थी। किसकी गोली से मरी वो औरत? इसकी से मरी होगी। इसी की गोली से मरी है। फिर? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਤੇ ਇੱਟ ਵੱਜੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਦਾ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਟ ਵੱਜੀ ਏ ਤੇ ਆ ਤੇਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਤੀਜਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਏ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ, ਬਾਅਦ ਚ ਨਹਾਉਣ ਹਵਾਲਾ ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। नहीं तो लड़ाई जो हुई थी, उस लड़ाई से एक महल्लेदार तुम लोगों की औरत की जान तो चली गई ना? जी। जी। इसकी बंदूक से गोली चल के उसकी जान तो गई ना, वो वापस तो नहीं आ सकती? नहीं सर। नहीं। तो लड़ाई झगड़ों में तुम भी मुफ्त में कत्ल के जुर्म में फंस गए, ऐसा ही है? जारी दोस्ती में या कजन के चक्रों में, ऐसा ही है? मैं तो छुड़ा रहा इन लड़ाइयों का कोई फायदा? नहीं, कोई फायदा नहीं। मैंने पहले क्या- बताया इसको, क्या कोई बताया? फायदा नहीं लड़ाई में। हाँ। जब छुड़ा रहा था हाँ, तो ये सुनी नहीं इसे तुम्हारी? वो अगों दूसरे मुंडे काफ़ी थे। ये बताओ कि जो लड़ाई या ये जो तुम अपने आप को ये समझ के कि मैं सबको खौफ में मुबतला करूँगा, वो फ़ायदा मिलता है या तुम्हें अभी क्या फ़ायदा मिला है या नुकसान हुआ तुम्हारा? सर मैंने ये कभी नहीं सोचा, मैंने खुद पेपर देने थे ASI के हाँ। और पुलिस में जाना था। नहीं तो पुलिस में जाना, तो तुम तो पुलिस में अगर खुदा ना खासा तुम जैसे बंदे चले जाएं, वो तो वैसे ही लोगों को मारना शुरू कर दें। सर ये तो रब भी जानता है किसने मारा। ये अल्लाह वैसे रहम करने वाला है, अल्लाह ताला सब पे रहम करे। बेशक, ठीक है ना? बेशक, सबसे ऊपर मामला ये है, मामला सब- सिर्फ ये है कि क्या वो अपनी माँ को खुद मारेगा गोली? पता नहीं। यानी अभी भी अभी भी तुम्हें ये शर्मिंदगी नहीं है कि तुमने इतना बड़ा जुल्म किया? कितने फायर किए तुमने? 2 हाँ? 2 कौन सी गन थी तुम्हारे पास? मेरे पास 30 बोर पिस्तौल था। अच्छा, और अब वालिद के पास कौन सी थी? 44। अच्छा, अब ये इतना बड़ा गली मोहल्लों में असला लेकर जाना और सामने फायरिंग फुरिंग करना, इससे कोई सनद मिल जाती है, कोई बहुत बड़ा कोई तमगा मिल जाता है? खुदा का खौफ करो, थोड़ा रहम करो अपने आप पे भी। तुम्हें तो अभी भी अफसोस नहीं हो रहा? सर अफसोस, इतनी यंग एज में एक कत्ल कर दिया गुस्से में, लड़ाई में आके इस लड़के ने। ऐसे नौजवानों पर भी दुख होता है ऐसे लोगों को देखकर, और उनके ऊपर भी रहम आता है। अल्लाह ताला ऐसे नौजवानों को हदायत देके गुस्से में आकर अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर लेते हैं। ये नौजवान तो कम अकली का मुजाहरा करते हुए कातिल बन चुका था, लेकिन उसमें कसूर उसके वालिद का भी था, जिसने उसे समझाने की बजाय उसके साथ अपने मुखालफिन पर हमला किया, क्योंकि उसे स्नूकर क्लब की लड़ाई की आड़ में पुराना बदला चुकता करने का मौका मिल चुका था। मरने वाली खातून के शोहर ने मुलजमान से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात किए। ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਵਾਈ ਕੀਤਾ, ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਵਾਈ ਸਿੱਧਾ ਆਣ ਕੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਜ ਕੇ ਕੈਂਕਰਾਂ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਪਿਆ ਨਾਲ ਪਏ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ 3 ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। 2 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਐਸਐਚ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਾਨ ਡਾਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਫਿਰ 2 ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਨਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਆ। ਮੁਰਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੂਆ ਦੱਸਿਆ ਸਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਲੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ। 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋ ਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਏ ਨੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਇਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਾਇਰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੇਰੀ ਰਾਈਫਲ ਕਿੱਥੇ? ਵੇ ਰਾਈਫਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਨਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਈਫਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰ। यानी कि पुलिस तफ्तीश बिल्कुल ठीक कर रही है, ਤੁਹਾਡਾ जी। ਤਾਵਨ कर रही है ना। हाँ जी। और एसएचओ साहब भी, एसपी साहब भी, डीपीओ सब ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੇ हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, लड़ाई मेन वजह की सी? मुसलमान ये समझ नहीं आ रही कि ਇੰਨੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਵੀ ਲੈ ਆਏ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਲੈ ਆਏ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਿੱਧੀ ਕਰਤੀ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ? ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਬਾਪ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਾਹਵਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਪੈਸਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ 24 ਘੰਟੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਫੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਹਾਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈ, 24 ਘੰਟੇ ਪਿਸਤੌਲ ਇੰਝ ਘੁਮਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਓ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ 3-4 ਤਰੀਕ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਜਾਈਏ ਪਾਰ। मुआशरे में अदम बर्दाश्त का बढ़ता हुआ रुझान लम्हा फिक्रिया बनता जा रहा है। छोटी छोटी लड़ाइयां बड़े बड़े सानेहात में तब्दील हो जाती हैं, जैसा कि इस केस में हुआ, जहां पर स्नूकर क्लब से शुरू होने वाली लड़ाई का दिल दहला देने वाला अंजाम हुआ। ਸਨੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਜਾਓ, ਆਹਾਂ ਸਨੋਕਰ ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਖੇਡਣਾ। ਭਿਆਨ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਇਹ 2 ਜਣੇ ਹਨ, ਉਹ 6-7 ਜਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੜਾਕਤਾ ਵੀ ਜਾਓ ਦਫੋ ਘਰੋਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਐਸ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਬਈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਘਰ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲਤੀਫ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲਤੀਫ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਘਰੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਮਰਵਾਇਆ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੱਗੇ ਕਤਲ ਇਹਨਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਡਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਬਹਿਨ ਹੋਈ ਸਾਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਪਈ, ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਲਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ, ਨਾ हक ना करे। ये एक खुद इन्होंने बता दिया कि ये मजदूरी करते हैं, हक लाल की रोज़ी रोटी कमाते हैं ये लोग, और इनके इलाके में जैसे जिस तरह के इन बुज़ुर्गों ने बता दिया कि अगर दौलत की फरावानी है, अगर पैसा है तो उस पैसे का गलत इस्तेमाल या उस पावर का गलत इस्तेमाल कि इलाके के लोगों को डराना धमकाना, उन पर अपना जो है वो रोब डालना, उनकी बेइज्जती करना, उनका इस्तेहसाल करना, ये लोगों का काम था। और ये हर जगह पर असलहा लेकर, गैर कानूनी असलहा लेकर जाना और फिर वो कुछ लोगों में दहशत फैलाना, तो ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा बिगाड़ है और एक अलमिया बनता जा रहा है कि जी हमारा साढ़े कोल पैसा जी असी बदमाशी कर लांगे, असी पैसा दे के छुड़ा लांगे। खुदारा किसी गरीब पर जुल्म करके इस जहान में तो तुम लोग बच जाओगे, उस जहान में क्या जवाब दोगे? लेकिन यहाँ पर DPO शेखुपुरा के अहकामात पर मुरीद के थाना सिटी की पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की है, उन लोगों को गिरफ़्तार किया है, केस मजबूत तफ्तीश सही की जा रही है। और हमारी भी यही गुजारिश है कि कानून के मुताबिक इस मजलूम ख़ानदान को जो है इंसाफ मिलना चाहिए।
जो जुल्म और जुर्म इन लोगों के साथ हुआ है उसका अजाला होना चाहिए। क्या कसूर था उस मासूम खातून का, इनकी जोजा का, इनकी जो बीवी का, जिसको जो है बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और अब ये बार बार जिनकी बातों से भी लग रहा है वो यही कह रहे हैं कि जी पैसे वाले हैं, प्रेशराइज भी करने की कोशिश करते हैं। हमने पहले भी कोशिश की थी कि हम इनसे जान छुड़ा लें, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए, लेकिन दोबारा ये फिर ये वाक़या हो गया। तो अब हमारी भी यही गुजारिश है कि इस ख़ानदान को कानून के मुताबिक इंसाफ मिलना चाहिए और जो जुल्म करने वाले हैं उनको उनके किए की कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। खातून के कत्ल करने के बाद बाप फरार हो गया, लेकिन बेटा कानून की गिरफ्त में था, जिसने पहले कत्ल को हादसा करार देने की कोशिश की, लेकिन फिर कत्ल करने का इकरार कर लिया। लेकिन इसे अब भी शर्मिंदगी से ज्यादा मुद्दइयों से सुलह करने की आस थी। माफी चाहोगे या सुलह चाहोगे तुम? मैं तो यही कहता हूँ सुलह हो जाए उनके साथ। किसी की माँ को मारोगे वो सुलह करेगा तुमसे? किसी का नाहक खून करोगे वो सुलह करेगा? यही सुलह पहले सोच लेते। लड़ाई होगी थी, सुनो, लड़ाई होगी थी, तुमने उनको मारा, उन्होंने तुम्हें मारा, सुलह कर लेते बड़े जाके और दिल साफ कर लेते ना। आज उनकी वालदा मरी होती, डेथ होती उसकी, ना ही तुम कातिल बने होते। सर मेरे दादा अबू, मेरे अबू, मैं वही तो बता रहा हूँ ना, ये जो अभी अभी सुलह की बात कर रहे हो यार बच्चे। तुमने फायरिंग करके ठीक किया? नहीं। तो फिर यही हम बताना चाह रहे हैं, कत्ल हो गया तुमसे, तुमने ठीक किया? नहीं। गलत हुआ है जी। अब तुम्हारी सुलहनामे से क्या औरत वापस आ जाएगी? नहीं। यही हमारी गुजारिश है नाजरीन, खुदारा छोटे छोटे मामलात को अपने गुस्से की वजह से इस लेवल तक मत ले जाएं कि वापसी का रास्ता ही बंद हो जाए। इस नौजवान लड़के ने लड़ाई, चाहे इसका कसूर है चाहे दूसरी पार्टी का, दोनों आपस में लड़े हैं, लेकिन इस हद तक कि हाँ जी मैं अब ये हम फायरिंग कर देंगे, सीधी फायर खोल देंगे। और इस वक्त ये लड़का जो है एक कातिल बन चुका है। हमारी यही गुजारिश है कि आप लोग अपने गुस्से पर काबू रखें, अपनी सोहबत बेहतर रखें, उस तरह के मामलात से बचने की कोशिश करें और ये मत समझें कि आप बड़े ताकतवर हैं। हर ताकतवर से बड़ा कोई ना कोई ताकतवर है इस दुनिया में, और सबसे ताकतवर ज़ात अल्लाह ताला की है। और अल्लाह ताला अपने हकूक, अल्लाह ने फरमाया है कि मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन बंदों के हकूक माफ़ नहीं करूंगा। तो ये जहन में रख लें कि कोई हकीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब अल्लाह की मखलूक है और सबके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, मुस्बत सोचें, रहमदिली से काम करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है, अगर अल्लाह ताला ने आपको पैसा दिया है, तो उसका गलत इस्तेमाल ना करें। ये तो अंजाम ऐसा ही होगा जैसे इस नौजवान के साथ हुआ, या इसने जो कर दिया। और ये नौजवान जो इसका कज़न है, ये छुड़ाने के चक्करों में या लड़ाई के चक्करों में या मिल के लड़ाई करने के मामलात में ये भी कत्ल के जुर्म में जो है इस वक्त गिरफ्तार है। तो अपनी सोहबत बेहतर रखें, अपने मामलात को बेहतर रखें, अच्छा सोचें। तो हम यही चाहते हैं कि कभी किसी के साथ ऐसा ना हो जैसा इस लड़के ने उनके साथ किया और जो अब ये कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हो गया। अच्छा सोचेंगे तो आप लोगों के साथ अच्छा होगा, गुस्से पर काबू रखेंगे तो गलत फैसले से बच जाएंगे। और हम यही चाहते हैं कि ना किसी का खून बहे, ना किसी पर जुल्म हो और ना ही कोई जान से जाए। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान कैसर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।